हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? एक और नए दिन की शुरुआत हो गई। अभी सो के उठ के अभी आई हूँ और अब लगती है अपने काम धाम में दिखाती हूँ कि बाहर का नज़ारा कैसा है और घर का क्या हाल। ये सुबह का नज़ारा, ये पड़ा हुआ है ऐसे ही, बिस्तर भी पड़ा हुआ है ऐसे ही, पूरा घर अभी सुबह के टाइम फैला हुआ है। ओए वाह वाह खाता रहता है, कुछ बोलो। जीप क्या दिखा रहे काम में चले जा तू वीडियो बनाने। तो भाई सुबह के हो रहे 9:30 और अभी उठे हुए में 1 घंटा हो गया और गपशप कर ली और बाहर हो रहे धूप ऐसी। धूप अब तेज हो जाती है। इधर इनकी फाइट चल रही है। कल कपड़े धोए थे मैंने, रोज ही कपड़े धुलते हैं। अब इनको फोल्ड करना है, घर की साफ सफाई करनी है। जा जाके ब्रेड पकौड़े लिए, चाय बना रही हूँ। तुझे खाने हैं? 2 तेरे पापा खाएंगे, 1 मैं खाऊंगी। तो 3 ब्रेड पकौड़ा और 1 कचौरी लिया जा, फटाफट चाय बना। तुम्हें जो खाना अपना ले आना। मैं चढ़ा रही हूँ चाय और बना रहे हैं, बना नहीं रहे, मंगा रही हूँ ब्रेड पकौड़े। बता दो, ये बता रही हूँ मैं कि 3 ब्रेड पकौड़े। हाँ तो 3 ब्रेड पकौड़े और वो लिया 1 मट्ठी। ओ क्या नहीं, कचौरी और सब्जी ले आई हो डलवा के। ये छत में रहता है अब रात भर, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चलने लग गया। देखो टांग इसकी सही हो गई। तो मैं एक तरफ चाय चढ़ा दी, एक तरफ भविष्य को मैंने भेज दिया सामान लेने के लिए, दूसरी तरफ मैं नहा के आ गई हूँ और कान्हा जी को नहला रही हूँ, पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा लेट हो गई। वही 9:30-10 बजने वाले हैं। मैं सोचा पहले पूजा पाठ और खाना पीना हो जाए, उसके बाद घर के काम करूँगी। तो जा रही थी, नहला दिए मैंने। अब लग रही उनको कपड़े पहनाने और उसके बाद करूँगी उनकी पूजा अर्चना। भविष्य भी आ गया है। चाय बन चुकी है। पूजा कर ली भाई, चाय नाश्ता कर लिया। सो इसकी करा रही हूँ मैं। ये लड़ता है, दोनों एक साथ नहीं खा सकते, इसलिए पहले इसको खिला रही हूँ। और देखो खड़ा है अपने पैरों पे। देख बाहर खाना छोड़ के आ रही है, मट्टी खा रहा है। बता पहले कर लेती हूँ कपड़े, मतलब कि तय वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा। तो घर के काम होता है, तो सबसे पहले जो कपड़े धुले हुए हैं। कहने के लिए ना घर में काम तो बहुत है, कहीं बर्तन है, कहीं झाड़ू पोछा है, कहीं सब्जी बनानी, कहीं रोटी बनानी है, कहीं घर साफ़ करना है, कहीं कपड़े धोने। लेकिन सबसे हैवी काम ये कपड़ों का ही हो जाता है, क्योंकि इनको पहले तो भाई साफ़ कपड़ों में से छांटो कि कौन कौन से साफ़ है, फिर छांटो, फिर उनको धोने के बाद फिर उनको सुखाओ, सूखने के बाद फिर भाई उनके कपड़े तय करो और फिर जिसको जैसे पहनने हैं वो प्रेस करो। तो भाई मैं तो प्रेस करके लगाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर प्रेस करके मैंने बहुत बार कोशिश करी है पहले कि लगा देती थी। और ये क्या करते थे बच्चे जो आपस में हैं, कपड़ों से कपड़े निकालने जो हैं और उसके अलावा 10 कपड़े और फैला देने। इस वजह से मैं तो भाई प्रेस करके रखती नहीं, मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। जिसे जो पहनना है हाथों हाथ प्रेस हो जाती है और ये सही भी रहता है। कहीं घूमने भी जाती है तो मैं क्या करती हूँ, फटाक से डाले और अपना प्रेस ले गई साथ में। तो वहीं पे भाई जो भी रूम लेते हैं हम, उसमें मतलब कि प्रेस करने के लिए हमें ऑप्शन मिल ही जाता है, प्लग वगैरह। तो मैं वहीं पे अपना जो पहनना होता है वो प्रेस कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ।
भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। भाई उधर कपड़े मैंने तय कर लिया, अब मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने कपड़े जो मशीन है लगा दी थी उठते साथ ही, तो इसके कपड़े धुल चुके हैं। तो बस इसके कपड़े निकालने हैं, अलग पानी में खंगालने हैं। वैसे इस मशीन में भी ऑटोमेटिक हो जाता है सारा काम, लेकिन वही है सर का दर्द। अगर इसमें करते हैं ना तो कपड़ों में सरफ के धब्बे कुछ ऐसा ही रह जाता है। इसमें टब में जो पानी होता है हम उसमें अगर कर रहे हैं इसको क्लीन तो इतना क्लीन नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसको सेमी मशीन की तरह ही इस्तेमाल करती हूँ। भाई इसका टब गहरा है तो भर लेती हूँ और उसी में कपड़े खंगाल लेती हूँ। इससे होता है कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो अब इनको एक एक करके मैं निकाल लूँगी 2 से 3 बार इसको भर के, और फिर उसके बाद देखते हुए घर के अंदर झाड़ू पोछा भी करना है क्योंकि 9:30 के करीब उठी थी, लेट हो गई थी, तो घर के और भी काम अटके पड़े हैं। नहाई हूँ, पूजा करी है, चाय वगैरह पी है, बाकी ये कपड़े लत्ते निमट जाएँ। तो भाई मैंने दोपहर में खाना बनाने का इंतज़ाम कर लिया है। तो खाने में बना रही हूँ मैं फ्राई राइस, क्योंकि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी बना लेती हूँ तो बच्चे नखरे निकालते ही निकालते हैं। तो भाई ये इनसे पूछो तो ये कहते हैं बच्चों को जो पसंद है वो बना लो। तो भाई बच्चों को सबसे ज़्यादा यही पसंद आते हैं, मतलब उनको चावलों के साथ कुछ भी दे दो बना के तो मस्त होके खाते हैं। इसलिए मैंने उनके लिए फ्राई राइस बना दी। शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर इन सबको मिक्स कर लिया है और फ्राई राइस तैयार कर लिया है कि बच्चे बहुत शौक़ से बहुत अच्छे से खाते हैं। वैसे भी है ना, जो हमें चीज़ें बनानी चाहिए वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनानी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना देंगे तो बच्चों के नखरे खूब होते हैं, क्योंकि उनको तो भाई बाहर का चटपटा रंग बिरंगी चीज़ें पसंद आती हैं। तो उसी टाइप से भाई बच्चों के लिए खाना बनाना चाहिए जो कि बच्चे खुश होकर खा लें, और पेट भरने से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो भाई मैंने खाना वाना बना लिया है, उसके बाद कर लेती हूँ मैं किचन साफ़। किचन में सबसे ज़्यादा ही गंद मचाते हैं ये बर्तन, जो कि बर्तन वर्तन क्लीन कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, पूरा डीप क्लीनिंग भी नहीं हुई है किचन की, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम के बाद मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ इस किचन की। डीप क्लीनिंग का मतलब ये जो भी स्टील के हैं रैक वगैरह जिसमें मैं बर्तन रख रही हूँ, ये टूटी वगैरह है, ये सब मतलब कि क्लीन करने हैं मेरे को अच्छे से। और मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ कि ये जो मान लो हम बर्तन रखते थे रेगुलर, तो हमारे यहाँ तो खारा पानी है, तो जिसकी वजह से ये काले हो जाते हैं। तो इनको बढ़िया से चमक देने के लिए मैं कैसे क्या यूज़ करती हूँ, तो ये टिप मैं आपको ज़रूर करके बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपका मेरा यही रहेगा कि मैं किचन क्लीनिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि स्टील की चीज़ें ये चमक जाती हैं। तो भी मैं फटाफट कर लेती हूँ और उसके बाद देखूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि खाना दाना सारा काम धंधा हो गया है। और रेस्ट करने के बाद देखेंगे जी बाहर का छज्जे का माहौल की क्या है, क्योंकि मेरी तो भी आदत है घर में रहते अंदर और बाहर जाके ना देखे कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो चैन नहीं आता। गवर्नमेंट के ड्रामा पूरा बता, रोड बना दिया पहले और अब रोड खोदने लग रहा है। काम ही पता नहीं क्या है इनका सच में। बनाते ही हैं जो खोदने लगे। देखा ईंट के चट्टे की वजह से क्या करा इन्होंने। वही तो कह रही हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा। ये ऐसे ही ले जाएगा गाड़ियों के पीछे से ना वो मट्टी हटाएगा ना वो ईंट के चट्टे हटेंगे। बनाया क्यों है, खोदने के लिए। हट देखने दो। कौन हो गया रिटायर, जानते हो, कोई गांव के ही है। तो भाई बाहर हो गया अंधेरा, तो दिखाती हूँ। अब रात के वही 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और खाना वाना बनाने की तैयारी। खाने में मैं वही आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। बच्चों ने बोला आलू टमाटर की सब्ज़ी, रोटी। तो सब्ज़ी तो छोटी आ गई, बाकी आपको बाहर का दिखा देती हूँ। ये देखिए बाहर घनघोर अंधेरा, तो किसी ने आग लगा दी। एलेक्स एलेक्स, तो इसी के साथ ले लेते हैं विदा। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट डे में क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, है ना है ना है ना है ना है ना। तुझे ऊपर नहीं जाना, उसको ऊपर छोड़ दिया, ये नीचे घूम रहा है। तो बाय बाय बोलो, बाय बाय।